जी परमात्म शास्त्र में 11वीं गाथा के अध्याय चल रहा है। 11वीं गाथा का भावार्थ चालू हुआ है, वो रूप छवि है, उसमें भी है। यही व्यवहार नहीं को अभूतार्थ और सूदने को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान न हो, सत्यार्थ हो, उसको अभूतार्थ कहा है। व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहने का आशय ऐसा है, सूदने का विषय अभेद एकाकार रूप द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखता नहीं है, इसीलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं समझना कि भेद रूप कुछ वस्तु ही नहीं है। जो अगर ऐसा मानने में आवे तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए सर्वथा एकांत शुद्ध नहीं का पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आएगा। इसलिए यहाँ ऐसा समझना कि जिनवाणी त्यागवाद रूप है, प्रयोजनवश नहीं को मुख्य कोण करके कहती है। ये जो भावार्थ है, टीका में तो अपना ये सब विषय चल गया है, मगर यहाँ कुछ विशेष बात की भावार्थ में भरी हुई है। जैसे व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा और अकेला शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा, क्योंकि व्यवहार नहीं का विषय विद्यमान नहीं है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, और शुद्ध नहीं का विषय तो विद्यमान है। अभी ये गाथा जो है वो सम्यक दर्शन की गाथा है। इसमें सम्यक दर्शन कैसे होता है, व्यवहार कैसे अभूतार्थ है, निश्चय कैसे भूतार्थ है, शुद्ध नहीं क्या है और उसकी दृष्टि कैसे होती है, प्रयोजन इसमें ये सिद्ध करना है। मगर ऐसे प्रयोजन सिद्ध करने में कहीं कोई किसी को ऐसा हो जाए कि एक आत्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, पर्याय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, पर्याय में राग द्वेष चल ही नहीं रहे हैं और अकेला नायक ही है और एक शुद्धमय का अंश है, वो अंश से ही शुद्धमय त्रिकाली द्रव्य जानने में आता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा कोई समझ ले तो ऐसा नहीं है। सभी चीज विद्यमान रहती है, मगर इसका विषय करने से अपने प्रयोजन की सिद्धि होए और इसका विषय करने से अपनी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होए और राग द्वेष मोह की उत्पत्ति हुआ करे, इस अपेक्षा से यहाँ शुद्धमय को उतार के उसकी दृष्टि कराने का प्रयोजन इसमें 11वीं गाथा में कहा गया है। कोई ऐसा नहीं है कि पर्याय है ही नहीं, पर्याय का विषय ही नहीं है, एक समय की पर्याय में राग द्वेष मोह की उत्पत्ति ही नहीं हो रही है, वो तरीके का अज्ञान किसी को है ही नहीं और अकेला नायक ही है और नायक
नायक में से ही जो उसका ज्ञान का प्रवाह आता है, उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है, बस इतना ही वस्तु स्वरूप है, ऐसा ही कोई समझ ले तो इसी के लिए इसमें लाल बत्ती की है कि अगर प्रयोजन की सिद्धि की बात जब तक चलती है तब तक तो वो विषय ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मगर कोई ऐसा एकांत ले ले कि इतना ही मेरा स्वरूप है और राग द्वेष मोह सब हो रहे हैं, वो कर्म के लक्ष्य से हो रहे हैं, बुद्धगल के लक्ष्य से हो रहे हैं, तो एकांत से वो बुद्धगल के ही है और मेरे में तो खाली ज्ञान ही हो रहा है और ज्ञान में आत्मा ही जानने में आ रहा है, ऐसी कोई एकांत दृष्टि नहीं कर ले। इसीलिए यहाँ ये भावार्थ में ये चीज जयचंद जी पंडित ने लिखी है, क्योंकि ऐसा उपदेश में तो ऐसा ही आए कि एक तेरे पास ज्ञायक भाव है और एक तेरे पास प्रकट होता हुआ ज्ञान है और वो ज्ञान में आत्मा प्रति समय जानने में आ रहा है और उसमें जितना तू भेद देखेगा उतनी राग की उत्पत्ति होगी, जितना भेद करोगे उतना राग द्वेष की उत्पत्ति होने वाली है। तो उसको तू ध्येय से त्रिकाली द्रव्य को अभेद दे और ज्ञेयभूत अभेद से भी उसको अभेद ही दे कि ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, तो वो तो ज्ञेयभूत अभेद परिणमन है और ध्येय है वो तो गुणभेद से रहित है। ऐसा दिखाने के लिए, ऐसी दृष्टि कराने के लिए यहाँ व्यवहार नहीं को अभूतार्थ के शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा गया है। और दूसरी अपेक्षा से देखें तो प्रत्येक समय प्रत्येक जीव की पर्याय में वर्तमान में राग द्वेष मोह चल ही रहा है। वो चल रहा है इसलिए तो ये उपदेश आया है कि तेरा ज्ञान उससे निवृत्त स्वरूप है और तेरा ज्ञान जो है उसका जो अंश है ज्ञायक का, उसमें ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है, वो एक बात है। और दूसरी तरफ से देखो तो उसकी जो चारित्र की पर्याय हो रही है विपरीत, उसमें राग द्वेष चल ही रहे हैं प्रति समय में और उसी समय ज्ञान है, उसमें ज्ञान में ज्ञायक का जानना भी चल रहा है। वो ज्ञान ज्ञायक से अनन्यपना कभी छोड़ता नहीं है और राग द्वेष कभी प्रतिभाषित नहीं होते, ऐसा होता नहीं है। तो ये निराकार ज्ञान भी हो रहा है, ज्ञान में आत्मा का जानना भी हो रहा है और एक तरफ राग द्वेष भी चल रहे हैं, तो उसका ज्ञान करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई विपरीतता है ही नहीं, अगर विपरीतता ही नहीं होती तो उपदेश ही बंद हो जाता है। उपदेश किसके लिए है कि जिसको अज्ञानता है, जिसको विपरीतता चल रही है, उसकी विपरीतता कैसे छूटे, उसका अज्ञान कैसे निकल जाए और उसको अज्ञान निकल के सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हो जाए, इसीलिए उपदेश आते हैं। ज्ञानियों का उपदेश, पूज्य गुरुदेव का उपदेश जो आया है वो अज्ञानी त्वरित पे त्वरित ज्ञानी हो जाए, इसके लिए उपदेश है। इसमें ऐसा नहीं समझना कि अज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है, पर्याय है ही नहीं, पर्याय का तो सर्वथा अभाव त्रिकाली द्रव्य में बोल दिया, तो पर्याय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर्याय में जरूर है और पर्याय द्रव्य में है ही नहीं, ये दोनों बात है। उत्पाद त्रिकाली द्रव्य में ध्रुव में है ही नहीं और उत्पाद में जरूर है। वो उसका निषेध कोई ऐसे कर दे कि उत्पाद नाम की कोई चीज ही नहीं है, अकेला ध्रुव है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसमें सूचित किया गया है कि कोई ऐसा एकांत खींच ले कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है, पर्याय जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। प्रयोजनवश उसको मुख्य गुण करके बताया जाता है। प्रयोजनवश मुख्य गुण का अर्थ क्या होता है कि जिसको प्रयोजन की सिद्धि करनी है, जिसको सम्यक दर्शन रूपी उसकी जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करना है, जिसको भव का अभाव करना है, जिसको अप्रतिभूतपना मिलके प्रतिभूत होना है, उसके लिए तो मैं एक शाश्वत परमात्मा हूँ, त्रिकाली द्रव्य हूँ, भूतार्थ स्वभावी हूँ और मेरा जो भूतार्थ स्वभाव है वही मेरे ज्ञान में प्रति समय वर्त रहा है, प्रति समय प्रतिष्ठित है। तो वो ऐसा कहना, उसी का नाम तो भेद है। भेद रूप कोई वस्तु नहीं है ऐसा नहीं है, वो भेद से तो अभेद का पता चल जाता है, परिणाम से तो परिणामी होके पकड़ में आता है।
तो परिणाम है, अनित्यता भी है और अनित्य नित्य को प्रति समय देख भी रहा है, ऐसा ही स्वरूप है। तो इसी के लिए यहाँ प्रयोजनवश नई को मुख्य कोण करके कहा गया है। ऐसा इसमें भावार्थ में लिखा है कि भेद रूप अनित्य को देख के कोई ऐसा बोल दे कि ये तो अवस्तु है, तो वेदांत मत हो जाएगा कि अपन गुरुदेव के सब शिष्य है तो द्रव्य गुण पर्याय का तो पहला स्वाध्याय होता है अपना। द्रव्य गुण पर्याय के सिवा की तो कोई वस्तु ही नहीं होती है। पहले भी अपन की बात हुई थी, सवेरे पंडित जी ने भी बताया था कि द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रमाण का द्रव्य है, वो पर से जुदा पाता है, और एक जो नयिका द्रव्य है वो पर्याय से अलग करके त्रिकाली द्रव्य को दिखाता है। तो ये पहले तो प्रमाण में आना है जीव को कि मेरी वस्तु में द्रव्य पर्याय स्वरूप मेरी वस्तु है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप मेरा पदार्थ है। उसमें एक तो द्रव्य गुण है, एक पर्याय है, और पर्याय में राग द्वेष मोह चल रहे हैं, और त्रिकाली द्रव्य है वो तो शाश्वत है, ध्रुव है, अखंड है, वितरागता से परिपूर्ण है, निर्विकल्प है। ऐसा पहले तो द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करना पड़ता है। उसके बाद में वो निर्णय हो जाता है, उसमें वो राग द्वेष मोह चल रहे हैं, तो वो कैसे मिट जाए। और वो राग द्वेष मोह का अभाव होके प्रथम राग द्वेष का अहम छूट के मेरा मिथ्यात्व कैसे चला जाए और मेरा अहम कैसे त्रिकाली द्रव्यमय होके मिथ्यात्व की उत्पत्ति कैसे बंद हो जाए, ये दूसरी बात है। पहले तो उसकी स्थापना होती है कि मिथ्यात्व राग द्वेष मेरी पर्याय में प्रति समय वर्त रहा है, उसको मेरे को दूर करना है। वो दूर करने के लिए मेरे पास ऐसी एक संकोचकीर्ण चीज है, ऐसा एक ज्ञायक भाव है, ऐसी एक ध्रुव चीज है, ऐसा एक अपरिणमनशील पदार्थ है, ऐसा एक त्रिकाली परमात्मा है, अभेद परमात्मा है, अखंड परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा है कि उसमें कभी राग द्वेष मोह का प्रवेश ही अभी तक नहीं हुआ है, अनंत काल तक नहीं होने वाला है। ऐसा मेरा परिपूर्ण तत्व मेरे पास मौजूद है। आश्रव तत्व की हयाती में भी मेरा जीव तत्व आश्रव से कभी मिलित नहीं हुआ है, इसीलिए तो वो दो तत्व अलग अलग है। आश्रव तत्व है, उससे जीव तत्व अलग है। तो वो जीव तत्व है, त्रिकाली द्रव्य है, ध्रुव परमात्मा है, उसमें आश्रव है ही नहीं। ऐसा जब वो लेता है तो उसको आश्रव की उत्पत्ति न होके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति हो जाती है। तो पहले तो प्रमाण का द्रव्य की सिद्धि है, और प्रमाण का द्रव्य में से जो अपना शुद्धात्मा निकालता है वो जीव वचन में कुशल है। उसको पहले प्रमाण का द्रव्य की पहचान करना, और पहचान करके उसके बाद में उसमें से मेरा प्रयोजन कहाँ सिद्ध होता है, किसको जान के मेरे प्रयोजन की स्थिति होती है, किसका निषेध करके, किसकी उपेक्षा करके, किसकी अपेक्षा करके मेरी प्रयोजन की स्थिति होती है, ऐसा बाद में सोचना है। पहले से ही वो ऐसा करने लगे और विकल्पात्मक भूमिका में खाली ऐसा ही चले कि मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो अखंड हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। तो 142वीं गाथा में उसके 20-23 कलश आए, उसमें सब आई है बात कि ये तो मात्र पूरे विकल्प है, वो विकल्प में आत्मा नहीं है। विकल्प का एकत्व है, उसी को तो मिथ्यात्व बोला जाता है। वो विकल्प में आत्मा नहीं है। मेरा आत्मा तो विकल्प से पार है, मेरा आत्मा तो निर्विकल्प तत्व है। ऐसा पहले निर्णय की भूमिका में प्रमाण ज्ञान करके वो प्रमाण ज्ञान में से निश्चय का विषय जो ध्रुव त्रिकाल अखंड परमात्मा है उसको निकालना। ऐसी यहाँ बात ये भावार्थ में कही गई है। ऊपर में जो बात आई है, टीका में जो बात आई है, उसमें तो व्यवहार नहीं को सगड़ा भूतार्थ है, व्यवहार नहीं सगड़ो भूतार्थ है, मैंने कि चारे प्रकार का व्यवहार, उसमें दो असद्भुत के, दो सद्भुत के सभी व्यवहार ले लिए, गुण गुणी का भेद का व्यवहार भी ले लिया, पर्याय का व्यवहार है वो भी ले लिया सद्भुत, और बाकी के दो राग के व्यवहार भी ले लिए। वो तो सभी व्यवहार अभूतार्थ ही है। शुद्ध नहीं की दृष्टि से शुद्धात्मा को देखने में वो अभेद में वो भेद दिखता ही नहीं है। जो कि दिखता क्यों नहीं है कि उसमें है नहीं, इसलिए नहीं दिखता है। अभेद को देखने से अंदर में कोई भेद है ही नहीं,
इसीलिए भेद दिखता नहीं है। जैसे उसके लिए एक दृष्टांत है कि जैसे ये लालचंद भाई बहुत दिया करते थे दृष्टांत कि अभेद में भेद कैसे नहीं दिखता है, भेद होते हुए भी अभेद की दृष्टि कैसे हो जाती है। भेद को निकालना नहीं है, भेद को उधर से दूर नहीं करना है, उसको उधर ही रखना है और उधर में से ही अभेद को ढूंढ लेना है। तो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण, उसको कोई खाना खाने के लिए बोलते हैं 4-5 दिन के बाद आप मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना। तो वो क्या होता है कि 2-3 दिन तक तो खाना ही नहीं खाता है क्योंकि उसको क्या है कि उसको पता है कि मेरी मजा किसमें है, मैं खाने को जाऊंगा तो बहुत सारी वानगियां उधर होगी। तो फिर वो 2-3 दिन तो उपवास कर लेता है और फिर वो 2-3 दिन के बाद में खाना खाने के लिए जाता है। हाँ, फिर उसकी थाली आती है तो थाली में वो पीरसने वाले होते हैं ना, एक के बाद एक वस्तु डाल के चले जाते हैं। तो पहले दाल वाला आता है, सब्जी वाला आता है, भजिया वाला आता है, कचौरी वाला आता है, पूरी वाला आता है, फिर लड्डू वाला आता है। तो वो सब लेके फिर लड्डू वाले को वो रुकाता है, वो एक देके चलने लगता है तो उसको बोलता है ठहर जा, और डाल और डाल और डाल। 4-5 तो वो रखवा लेता है, 4-5 तो पहले ही रखवा लेता है। उसको तो बहुत खाना है मगर पहले 4-5 ही वो रखवाता है। फिर वो खाना शुरू करता है तो खाने में सब चीज है, थाली में पूरी थाली भरी हुई है, कहीं जगह ही नहीं है अभी उसमें, मगर उसको क्या खाना है, लड्डू ही दिखता है। अभी 1 खाता है, 2 खाता है, 3 खाता है, बस लड्डू खाता ही रहता है। अभी सभी चीज है थाली में, सब चीज पड़ी हुई है उसमें, मगर उसकी दृष्टि लड्डू पे ही है, उसको दिखता है लड्डू मात्र। चीज को हटाना नहीं है, चीज को बाहर नहीं रखना है थाली में से, चीज को दूर नहीं करना है। चीज उसकी नजर जहां पड़ती है वहां ही उसकी चीज है, बाकी की सब चीज उसके लिए अवस्तु है। जहां उसकी दृष्टि है उसकी उतनी ही वस्तु है, बाकी जितनी चीज है रखी है उसके लिए वो सब अवस्तु है। वो अवस्तु है, वो वस्तु के लिए वस्तु है मगर उसके लिए वो चीज अवस्तु है। ऐसा इसमें बोला है कि अभेद की दृष्टि में भेद दिखता नहीं है, होता है सब मगर उसकी दृष्टि कहां है, उसकी नजर कहां है। उसकी नजर में एक ही बस गया है विनायक भाव, उसको एक ही दिखता है त्रिकाल स्वभाव, उसको एक ही दिखता है अपरिणामी परमात्मा। तो वो सब कुछ होते हुए भी गुण भेद भी है, धर्म भी है, पर्याय भी है, उसको कुछ दिखता ही नहीं है, उसको अकेला परमात्मा ही दिखता है। फिर वो बस लड्डू खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। फिर क्या होता है कि अकेला लड्डू से तो काम नहीं चलता है ना, क्योंकि सदाई तो निर्विकल्प दशा नहीं रहती है। तो फिर क्या होता है कि उसका जो हाथ है ना वो चला जाता है भजिया पर। तो क्या हो गया, सविकल्प आ गया, सविकल्प दशा आई। सविकल्प दशा में एक भजिया वो लेता है, वो क्यों खाता है भजिया, लड्डू खाने के लिए, भजिया खाने के लिए नहीं, भजिया खाता है वो लड्डू के लिए। उसकी नजर तो छूटी ही नहीं है लड्डू पे से, मगर इतना विकल्प आ गया अस्थिरता का तो वो एक पलटता है उसका परिणमन, दृष्टि में नहीं छूटता है। दृष्टि में तो परिणति बनी है, चाहे विकल्पात्मक दशा हो तो परिणति है, निर्विकल्प हो तो सदुपयोग है, उसमें फर्क नहीं आता है उसको।
तो वो भजिया खाता है, विकल्प में आया है, विकल्प में आया है, निर्विकल्प होने के लिए आया है। विकल्प में भी उसको ऐसा ही चलता है कि मैं निर्विकल्प हूं, उतना ही परिणाम चलता है कि मैं तो निर्विकल्प तत्व हूं, मैं तो अभेद तत्व हूं, मैं तो अखंड तत्व हूं, मैं तो नायक भाव हूं, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं तो ध्रुव धाम हूं। मेरी वस्तु में कोई कमी ही नहीं हुई है। ऐसी वस्तु को वो देख लेता है तो फिर वहां से वो चिपका निकलता ही नहीं है, वहां से छूटता ही नहीं है उसकी दृष्टि में। ऐसा होता है ज्ञानी का परिणमन, ऐसी होती है दृष्टि, और उसको बोला जाता है कि अभेद की दृष्टि में भेद दिखता नहीं है। भेद होने पर भी भेद न दिखे वो तो कमाल है। अगर भेद ही नहीं होवे तब तो कहां से दिखेगा भेद? उसको कौन बोलेगा सभ्य दृष्टि? भेद होते हुए भी भेद को नहीं देखना, उसी का नाम तो उसकी नजर की कमाल है, उसका नाम तो दृष्टि बोली जाती है। अपन बोले कि ये सबको इधर से हटा दो, मैं अकेला रहूंगा तब मेरी दृष्टि होगी, तो ऐसा उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सब होते हुए भी मेरी दृष्टि तो मेरे नायक से छूटती ही नहीं है, उसको बोला जाता है सम्यक दृष्टि। भेद को रखो, भेद को निकालो मत, भेद को छोड़ो मत, भेद का द्रोह मत करो, भेद पर द्वेष मत करो, उपेक्षा जरूर करो, दृष्टि में नहीं देखो, उसको उसकी जगह में रहने दो, उसको निषेध मत करो, उसको निकाल मत दो, वो जो जहां है वहां उसको रहने दो और अपनी दृष्टि में अपने नायक को देखो। ऐसी इसमें बात बड़ी हुई है कि अभेद को देखने से भेद की दृष्टि नहीं होती है, भेद दृष्टिगोचर नहीं होता है, दृष्टि में तो अभेद ही दिखता है। अच्छा, पास में ज्ञान भी है, ज्ञान का एक विवेक चलता है, वो ज्ञान है न, वो भेदा भेद को उसी समय जानता है, भेदा भेद को उसी समय वो ज्ञान जानता रहता है। निर्विकल्प अवस्था में, निर्विकल्प दशा के काल में भी ज्ञान, भेदा भेद का ज्ञान उसको छूटता नहीं है। अभेद की दृष्टि और अभेद पर ज्ञान होता हुए भी ज्ञान में भेदा भेद का ज्ञान प्रति समय होता रहता है। उसको बोलते हैं निश्चय से स्वपर प्रकाशक। जैसे कि आनंद आया तो आनंद का ज्ञान उसको होता रहता है, तो स्व में तो वो त्रिकाली द्रव्य को जानता रहता है, और द्रव्य को जानते जानते जो आनंद आया उसका भी स्वपर प्रकाशक ज्ञान में उसको ज्ञान वर्तता है, उसको बोलते हैं निश्चय से स्वपर प्रकाशक। तो ज्ञान विवेकी है, ज्ञान पूरा जानने का कार्य करता है, मगर दृष्टि है वो तो द्रव्य से छूटती ही नहीं है। ज्ञान विवेकी है, जानता रहता है, इसलिए उसको निर्विकल्प दशा छूटती नहीं है, और निर्विकल्प दशा छूटने में सविकल्प में आते समय भी ज्ञान उसको फिर से प्रवृत्ति करता है, तो फिर दृष्टि, फिर ज्ञान अंदर चला जाता है विकल्प से, दृष्टि तो अंदर है ही। ऐसा दृष्टि और ज्ञान का, श्रद्धा और ज्ञान का सुमेल चलता है। जैसे दृष्टि का विषय की बात चलती हो, त्रिकाली द्रव्य का अवलंबन लेने की बात चलती हो, तब ज्ञान को याद नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान ने निर्णय करके तो दृष्टि को विषय दिया है कि ये तेरा विषय है, चला चली जा तू वहां। पहले तो कार्य ज्ञान का ही होता है, निर्णय करके ज्ञान दृष्टि को विषय देता है, और कार्य ज्ञान ही पहले करता है, वो विषय देता है, दृष्टि तो मोर्चा मारती है खाली। तो ऐसा सुमेल है श्रद्धा और ज्ञान का। इसे दृष्टि के विषय की बात चले तो ऐसा नहीं समझना कि एक ज्ञान में द्रोह हो रहा है ज्ञान का। दृष्टि का विषय की बात चले तब तो दृष्टि का विषय है उतना ही आत्मा है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, उसमें ही परिपूर्णता है, वही नायक भाव है, वही कुटस्थ परमात्मा है, वही ध्रुव है। और वो कुटस्थपना है, वो अंदर में दबकता जीवन है। कुटस्थ माने सुस्त नहीं है, निष्क्रिय है माने कि अंदर में कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अंदर में तो जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना चल रहा है अनादि से। वो जानना देखना उसका त्रिकाल स्वभाव है,
वो अंदर में परिपूर्ण विनायक को, उसके अनंत गुण को, उसकी अनंत कारण सुख पर्याय को अंदर से ही स्वभावभूत जानना देखना वर्तमान में वर्त रहा है अंदर में। ऐसा मेरा विनायक भाव है, ऐसा मेरा परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसा मेरा ध्रुव परमात्मा है, ऐसा मैं चिदानंद आत्मा हूं। इस तरीके से सोच में लेना। जैसे कल जो बात हुई थी अपनी त्रिकाल ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष की, तो उसमें ऐसा है कि अंदर में कूटस्थ बोलते हैं तो अंदर में जानना देखना प्रवाह रूप चालू है अंदर में कोई ऐसी सुस्तता नहीं है अंदर में कि उपयोग में जब विनायक जानने में आएगा तभी तो सम्यक ज्ञान होगा, तभी अंदर में कुछ है। उससे पहले भी अंदर में तो वो ऐसे ही वर्त रहा है, जानना देखना जानना देखना जानना देखना, ऐसा स्वभाव है अंदर में, अंदर तो चालू है। जैसे कोई मरीज होता है ना, मरीज तो उसको कोई पेट की तकलीफ हो जाती है तो वो सोनोग्राफी कराने जाता है। सोनोग्राफी होती है ना, बहुत लोगों ने कराई होगी। तो सोनोग्राफी कराते समय क्या होता है कि उसको बेड पे सुला के उसके ऊपर वो फिराते हैं, तो उस मशीन फिराते हैं, तो उसके कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसमें अंदर का पिक्चर दिखता है कि अंदर क्या है। इसमें बहुत डॉक्टर भी होंगे, उसको ज्यादा मेरे से पता होगा। वो दृष्टांत सब एक देते हैं, सिद्धांत समझने के लिए होते हैं, इसका कोई अनर्थ मत समझ लेना। तो वो अंदर में जो वो मशीन से अंदर पेट पे फिराते हैं तो अंदर में जितना जितना जो भी प्रवाह चलता है ना, वो अंदर में उछलता हुआ दिखता है। उसकी स्क्रीन में उछलता 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 दिखता रहता है। ऐसे आत्मा में आत्मा की अनंत शक्तियां उछल रही है, ऐसे उछल रही है। अंदर में कोई सुस्तता नहीं है कि अंदर में कुछ है ही नहीं, मेरी पर्याय मेरे नायक को जानेगी तभी तो सम्यक ज्ञान होगा, तभी तो सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है। वो जानेगी कब? तो ऐसा द्रव्य जानेगा तब वो उसको जानेगी। अंदर में कैसा है वो तुझे पता ही नहीं है, तो तेरी पर्याय वहां जाएगी क्यों? क्योंकि उसको तो बाहर में अच्छा लगता है। बाहर से कोई अच्छी अनुपम चीज उसको दिखेगी, अंदर में ऐसा चल रहा है, अंदर में ऐसा ध्रुव धाम है, अंदर में ऐसे सुख की मूर्ति है, आनंद का उजाला है, विनायक भाव ज्ञान रस से भरा पड़ा है, ऐसा उसको अगर पता चलेगा तब तो उपयोग उधर चला जाएगा, तब तो दृष्टि वहां जाएगी। वो जानने के लिए देखने के लिए तब जाएगी कि चलो मैं अंदर जाके देखूं तो सही कि ये ज्ञानी लोग इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं आत्मा की, तो मैं अंदर जाके देखूं तो सही कि अंदर में क्या है। गुरुदेव को प्रश्न किया कि आप ये विनायक अभेद चिदानंद ध्रुव परमात्मा अखंड एक रूप ऐसे कह रहे हो, तो ऐसे गुजराती में बोलते हैं कि ये धोयल बुढ़ा जैसा चला कहां गया। ऐसा गुरुदेव को प्रश्न किया किसने? गुरुदेव ने बोला कि तू पहले इस उपमा से उसको मत बुला, तू पहले अंदर झांकने का प्रयत्न कर कि अंदर में क्या भरा पड़ा है तेरे में। हम जो इतना उसकी महिमा करते हैं, इतना उसको बताते हैं, तो हम वहां देख के बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। शास्त्र में देख के नहीं बोलते हैं आत्मा ऐसा है। शास्त्र में थोड़ी आत्मा है, गाथा में थोड़ी आत्मा है, छठी गाथा में थोड़ी विनायक भाव है, 11वीं गाथा में थोड़ा उदार स्वभाव है। वो सब तो यहां है, शास्त्र तो यहां से निकलते हैं। शास्त्र में से थोड़ी आत्मा मिलता है। मुझे गुरुदेव श्री ऐसे जवाब देते थे, तुम मेरे अंदर देखो, अंदर का सोचो, अंदर का परिचय करो। सबसे पहले आत्मा कैसा है वो जानने का परिचय करो। दूसरा, सब जानने की उपाधि पहले एक बाजू रख दो। जितना जानने में आए उतना ठीक है, मगर उसके पर अपनी लार को मत लंबाओ। उतना पुरुषार्थ, उतना टाइम अगर आत्मा कैसा है, असंख्य प्रदेशी कैसा है, अनंत गुणात्मक कैसा है, अनादि अनंत कैसा है, अंदर में कैसे गुण पथरे हुए हैं, विनायक भाव कैसा परिपूर्ण है, कैसा सुखमय है, ऐसा देखने का प्रयास करोगे तो उसमें तुम डूब जाओगे। और उसमें वो स्वलक्षी
स्वलक्षी शुभ भाव है, वो शुभ भाव है। जहां तक विकट चलता है तब तक उसके जैसा शुभ भाव कोई नहीं है। एक परलक्षी शुभ भाव होता है, एक स्वलक्षी शुभ भाव होता है। परलक्षी शुभ भाव तो अनादि से चल रहा है, मगर स्वलक्षी शुभ भाव में भी जीव नहीं आता है। तो ऐसा इसको समझना, इसको देखना, इसका परिचय करना, मैं त्रिकाल परमात्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं अखंड हूं, मैं शाश्वत हूं, उसको ऐसी नजर से, ऐसे ज्ञान से उसको देखना, ऐसा परिचय करना, वही तो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। कि मनुष्य गति इसके लिए मिलती है, आत्मा को पहचानने के लिए, सहयोग से बढ़ाने के लिए नहीं मिलती है। ऐसा परिचय करना, ऐसा उसको सोचना, ऐसी सोच लगाना अंदर में, तभी इसका महिमा आएगा। इसका महिमा आएगा तो रुचि उधर ही चलेगी, रुचि चलेगी तो उपयोग पलटेगा ही। बेसरी बोलते हैं कि उपयोग को पलटाने का प्रयास मत कर, तेरी रुचि को पलट। रुचि में आत्मा को देखने का प्रयत्न कर कि मेरी रुचि कहां चली है, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं। पहले पर से रुचि को हटा दे, स्व में रुचि ले जाते हैं। ये ज्ञानी लोग बोलते हैं तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो चलो मैं पहले उधर की रुचि करके उसको समझने का प्रयत्न तो करूं। इस तरीके से इसको समझने से अल्प समय में जीव को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो ही जाती है। और सम्यक दर्शन के लिए वो आत्मा को नहीं देखता है, आत्मा मैं हूं इसलिए वो देखता है। ऐसी बातें इसमें 11वीं गाथा में भरी हुई है। इसमें आगे जो बात आई है वो पढ़ते हैं। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से है ही, और उसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणियों परस्पर करते हैं। भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से है, और उसका उपदेश भी सर्व प्राणियों परस्पर करते हैं। और जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश शुद्धने का हस्तावलंब जानकर, सहायक जानकर बहुत आया है, मगर उसका फल संसार ही है। शुद्धने का पक्ष तो कभी आया ही नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है, कोई जगह पे है। गुरुदेव के मार्ग में है, गुरुदेव के वक्ताक्रम में सब जगह है, बाकी तो कहीं दिखता नहीं है। सुधरने का उपदेश विरल हो गया है, आत्मा की बात भी कहीं नहीं चलती है। भेद रूप का व्यवहार का पक्ष तो जीव को अनादि से है, और चर्चा भी इसी की चलती है। इतना तो होना चाहिए, इतना नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा, इतना व्यवहार तो आना ही चाहिए। व्यवहार आता है, करना नहीं होता है, वो स्वयं संचालित है। जो जीव को आत्मा की रुचि लगती है, आत्मा जिसको चाहिए, उसको तो सहज में उसकी पर्याय में सुख भाव तो वर्तता ही है, उसको लाना नहीं पड़ता है, उसको वर्तता ही रहता है सुख भाव। तो उसका पक्ष नहीं करना है, उसकी दृष्टि नहीं करना है, उसको देखते नहीं रहना है, उससे कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं सोचना है। वो तो होता है, सबको होता है, सब पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, वो सुख भाव ही तो है, वो सुख भाव तो होता है, मगर उससे धर्म नहीं होता है, उससे अपना कार्य नहीं होता है। जिनवाणी में जो आया है कि जिनवाणी में शुद्धने का हस्तावलंब जानकर उसका उपदेश भी कहा गया है, तो उसका अर्थ ये है कि आर्य जीव को सुख भाव तो होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि सुख भाव करते 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 सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो अभी तो मेरे पास अशुभ में तो मेरे को जाना नहीं है, शुद्ध का तो मेरे को परिचय होता नहीं है, तो मैं सुख भाव करता रहूंगा तो मेरा एक दिन तो शुद्ध भाव का परिणमन हो ही जाएगा। ऐसा अभिप्राय वाला का अभिप्राय गलत है।
सुभाव आता है उसको ज्ञान जानता है। उसकी परिणति में, पर्याय में सुभाव तो जो गुरुदेव का उपदेश सुनता है उसको होता ही है, उसको लाना नहीं पड़ता है, वो तो सहज ही आ जाता है। उसका आग्रह नहीं रहता है जीव को, आग्रह रहता है तो उसकी रुचि है, उसका आग्रह होता है कि इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। वो तो आकुलता है उसकी, ये तो निराकुलता रूप स्वभाव है, उस पर आकुलता नहीं होता है। उसको देखो, उसको जानो और वहां से दृष्टि और ज्ञान को खिसक के जहां वो नहीं हो रहा है उसको देखना है। अपना कार्य, अपना प्रयोजन इतना है। ये जैन दर्शन ये सिखाता है कि तेरा प्रयोजन की सिद्धि पहले में पहले करना सीख जा। जो भी होता है उसको होने दे, होने योग सब परिणमन हो रहा है, वहां से तेरी दृष्टि हटा के जो तेरा स्थिरता रूप स्वभाव है, जो तेरा परिपूर्ण स्वभाव है, जो तेरा अपरिणामी स्वभाव है, उधर तेरा दृष्टि और ज्ञान को ले जा। व्यवहार आएगा मगर उधर तू झांक मत, उधर तू देखना बंद कर, उसकी उपेक्षा जरूर कर और इसकी अपेक्षा जरूर ले, तेरा काम त्वरित में हो जाएगा। ये गुरुदेव ने जो उपदेश दिया है, गुरुदेव ने ऐसा कोई ऐसे कभी निषेध नहीं किया कि सुभाव आता है उसको भी छोड़ देना, उसमें मत जाना, ऐसा कभी गुरुदेव बोलते नहीं। गुरुदेव खुद भी भक्ति में बैठते थे, ऐसा नहीं बोला है उसने। शुभ भाव आता है उससे धर्म नहीं मानना, उसको करते करते धर्म हो जाएगा ऐसा नहीं मानना, उधर से दृष्टि हटाना होता है, उसको मात्र जानना, वो जान के वहां से उपयोग को पलट लेना, ऐसा गुरुदेव का उपदेश है। वो कोई ऐसा समझ लिया कि बस शुभ भाव का ही निषेध कर दिया है गुरुदेव ने, तो फिर शुभ भाव की तो प्रवृत्ति होगी ही नहीं अपनी, पर्याय सर्वथा नहीं है तो उसका मतलब यही है कि पर्याय तो है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा उपदेश नहीं होता है। जहां जो बात चलती है उस अपेक्षा से वो बात सत्यार्थ होती है। व्यवहार भी व्यवहार की जगह सत्यार्थ है, निश्चय से देखो तो व्यवहार असत्यार्थ है, ऐसा होता है। तो इसे एकांत मत समझ लेना कि भाई ऐसा तो है ही नहीं कुछ, मात्र ज्ञायक ही हूं मैं, तो बस ज्ञायक का ही विकल्प किया करूं तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको अंदर से समझना पड़ेगा, वो समझना वो सब पर्याय है। पर्याय का निषेध किया मगर समझना किस में होता है, जानना किस में होता है, क्रिया किस में होती है। वो आत्मा को जानना है तो उसका मतलब ही यही है कि उसमें पर्याय तो आ गई, वो तो पर्याय द्रव्य में नहीं है ऐसा बोला जाता है। पर्याय द्रव्य में नहीं है ऐसा बोलने वाले भी पर्याय है, तो पर्याय की तो स्थिति होती है इसमें। कौन पर्याय की नास्ति बताता है? जो बोलता है ऐसा बोलता है कि मैं त्रिकाली द्रव्य हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं अखंड परमात्मा हूं, वो बोलती है तो पर्याय। तो पर्याय ऐसा बोलती है कि मेरे में पर्याय नहीं है, वो त्रिकाली द्रव्य की घोषणा करती है कि मैं द्रव्य हूं और मेरे में पर्याय नहीं है, ऐसा पर्याय बोलती है। तो दोनों की अस्थि तो सिद्ध होती है। एक की अस्थि दिखाओ तो दूसरी नास्ति तो स्वयं आ ही जाती है उसमें। एक अस्थि में अनंत नास्ति छिपी हुई है, ये मेरा नहीं 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 है, उसका नाम निषेध नहीं है। मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं ध्रुव परमात्मा हूं, तो उसमें यही आ जाता है कि मैं दूसरा कुछ नहीं हूं। मेरे घर में मैं जाता हूं तो दूसरा कोई घर मेरा नहीं है, सहज ही नास्ति हो जाती है। एक अस्थि में अनंत नास्ति छिपी हुई है, नास्तिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर जिसने नास्ति में अपनी अस्थि मानी है उसको वहां से छुड़ाने के लिए नास्ति की बात भी आती है कि ये तेरा नहीं है, तेरा उपयोग वहां से खिसक के अंदर में लेके आ जा। ऐसे नास्तिक का प्रकरण भी आता है क्योंकि उसने अपनी अस्थि नास्ति में ही मानी है।
शरीर में, देह में, राग में, एक समय की अज्ञान रूप पर्याय में या तो एक समय की सम्यक ज्ञान रूप पर्याय में अपनी अस्थि मानी है, मगर मेरी अस्थि वहां कहीं भी नहीं है। मेरा आत्मा रहता है तो भी स्वभाव से स्वभाव में ही रहता है, और भेद से देखो तो एक उसका उपयोग है, उसमें वो प्रतिष्ठित है, उसके बाहर कहीं आत्मा है ही नहीं। ऐसी सोच करना, ऐसा समझना, तब ये प्रकरण समझ में आता है, तब ज्ञायक भाव दृष्टि गोचर होने का पुरुषार्थ चलता है, तब यथार्थ समझण में उसकी रुचि पलटने का प्रयास चलता है। ऐसा स्वरूप है, ऐसी परिपूर्णता अंदर में भरी हुई है, ऐसा ज्ञायक भाव कूटस्थ ध्रुव परमात्मा है, ऐसा अंदर में जानना देखना प्रति समय चल रहा है, और वो जानना देखना चलता है, अंदर में चालू है, ध्रुव में ध्रुव जानने में आ रहा है, वहां से तो उसका उपयोग निकला है, और वो उपयोग में तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल ऊपर सबको अनुभव में यानी जानने में आ रहा है। ऐसा स्वीकार, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी बातें इसमें लिखी है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से है, उसका उपदेश पर बहुधा सर्व प्राणियों परस्पर करता है, और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश सुधने का अस्तावलम जानकर बहुत किया है, मगर उसका फल तो संसार ही है। सुधने का पक्ष तो कभी आया ही नहीं, सुधने का पक्ष कभी आया नहीं, उसका मतलब है कि उसको कभी अनुभूति हुई नहीं। उसका अर्थ ये होता है, सुधने का पक्ष माने सुधने की अनुभूति नहीं, मोक्ष मार्ग में नहीं आया, क्योंकि उसका फल मोक्ष है, तो मोक्ष मार्ग अभी प्रकट नहीं हुआ। सुधने का पक्ष कभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है, कहीं कहीं पे है। इसीलिए उपकारी श्री गुरुए सुधने का ग्रहण का फल मोक्ष को जानकर उसका ही उपदेश प्रधानता से दिया है। सुधने का उपदेश प्रधानता से क्यों दिया है कि सुधने का ग्रहण का फल मोक्ष है। त्रिकाली द्रव्य को जानने का, आदर करने का, उसमें लीनता करने का, उसका ज्ञान करने का, उसकी प्रति की श्रद्धा करने का फल मोक्ष मार्ग में जो आता है, उसका फल मोक्ष है। इसीलिए प्रधानपणे आचार्य भगवान ने उसका उपदेश दिया है कि सुधने एक ही भूतार्थ है, और सगड़ों व्यवहार नहीं, सर्वथा भूतार्थ है। ऐसा उपदेश इसीलिए दिया है कि उसका फल मोक्ष है। ऐसी उपदेश प्रधानता से, मुख्यता से किया है कि सुधने भूतार्थ है, सत्यार्थ है, उसका आश्रय करने से ही सम्यक दर्शन हो सकता है। उसको जाने बिना जब तक जीव सुधने भूतार्थ है, सत्यार्थ है, उसका आश्रय करने से ही सम्यक दर्शन हो सकता है। उसको जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है, उसको जाने बिना जब तक व्यवहार में मग्न है, जब तक बाह्य क्रिया में मग्न है, जब तक कोई भी प्रकार का व्यवहार में मग्न है, उपचरित हो कि अनुपचरित हो, सद्भुत हो कि असद्भुत हो, कोई भी प्रकार का व्यवहार में जब तक जीव मग्न रहता है, तब तक उसको सुधने का श्रद्धान उदित नहीं होता, तब तक उसको सुधने जानने में नहीं आता, तब तक उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि सुधने को जानने से ही, जिसमें कोई अज्ञान नहीं है, जिसमें कोई राग द्वेष मोह नहीं है, ऐसी एक वस्तु उसके पास अनादि से बच गई है। कितना भी विभाव का परिणमन हो गया अनादिकाल से जीव का, कितनी भी गतियों में, चारों गतियों में भटक 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 के फिर ये मनुष्य गति में आ गया, मगर कहीं भी गया, मगर उसका शुद्धात्मा कभी भी मलिन नहीं हुआ, कभी भी दूषित नहीं हुआ, कभी भी अज्ञान रूप नहीं हुआ, कभी भी उसमें कोई अशुद्धता रूप परिणमन नहीं हुआ, कभी भी वो परिणमा, तो ज्ञान के अलावा कोई रूप से परिणमा भी नहीं।
ऐसा आत्मा हरेक जीव के पास सदा विद्यमान अनादि से रह गया है। ये कितनी बड़ी बात है कि मेरा शुद्ध तत्व में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। कितना भी पर्याय में कितनी मलिनता हो गई, मगर उसके पीछे एक अविनाशी तत्व, एक अखंड तत्व, एक ज्ञानमय चैतन्य रस भर तत्व ऐसा में ऐसा रह गया। कितनी महिमा आनी चाहिए अंदर से उसकी, कि ऐसी मेरी अनुकूलता अंदर में वर्तमान में विराजमान रह गई है। कितना भी परिणमन हो गया फिर भी उसको कुछ हुआ ही नहीं है। ये कैसी अभूतपूर्व चीज है, कैसा अलौकिक पदार्थ है, कैसा शाश्वतता उसकी टिक गई है। ऐसा स्वरूप अनादि से एक बच गया है उसके पास। तो वो उसको एक समय के लिए भी अगर जानने में आ जाए, एक समय के लिए भी उसका ज्ञान और दृष्टि उधर चला जाए, तो बस उसी समय ही उसकी परिणति केली करने लगती है। और मौजूद है ऐसा तत्व, जैसे कोई पूरा तत्व ही मलिन हो गया हो, जैसे उसको सब मलिनता उस उधर से दूर करे तभी आत्मा शुद्ध दिखता हो, तो उसमें बहुत पुरुषार्थ है कि पहले तो इस इधर से सबको निकालो, बाद में ये शुद्धता प्रदर्शित हो सकती है, प्रकट हो सकती है। मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ज्ञान है, ज्ञायक है, ज्ञायक तो ज्ञान और स्वच्छता से भरा हुआ है, मगर उसका प्रकट उपयोग भी ऐसा ही रह गया है। उसमें कुछ बाधा नहीं आई है। सबको परेशानियां तो पर्याय में है ना, माने कि उत्पाद में है, ध्रुव में तो कुछ हुआ ही नहीं है। उत्पाद में भी एक ऐसा उत्पाद ज्ञान का है कि उसमें स्वच्छता बच गई है। उसमें सभी प्रतिभाषित ज्ञेय होते पर भी, ज्ञान में ज्ञेयाकार होते चले भी, वो ज्ञान में कुछ हुआ ही नहीं है। वो ज्ञान भी ऐसा एक रह गया है उसके पास, अनादि से एक उपयोग लक्षण उसके पास बच गया है। वो उपयोग में प्रति समय ज्ञेयाकार होते रहते हैं। वो ज्ञान है, उसमें ज्ञेयाकार होते ही रहते, प्रति समय ज्ञेयाकार होते रहते। वो ज्ञेयाकार होते रहते। वो कैसे है कि ऐसा ही कि नहीं है, बाहर में ऐसा ही कि नहीं है, अंदर में तो ज्ञेयाकार है। वो ज्ञेयाकार तो ज्ञान है। वो ज्ञान ऐसा का ऐसा ही रह गया है। जैसा ज्ञायक है ऐसा ही एक ज्ञान का लक्षण बच गया है उसके पास। वो लक्षण में भी कुछ उपाधि नहीं हुई है सचमुच। वो निरुपाधिक लक्षण है, चैतन्य अनुविलायी परिणाम है वो उपयोग। उसमें कुछ नहीं हुआ है आज तक। जितने ज्ञेय है वो ज्ञेय की तरफ से देखते हैं तो वो प्रतिभाषित होते हैं, उसका ज्ञेयत्व प्रदर्शित करते हैं, उसका प्रमेयत्व प्रदर्शित करते रहते हैं। और ज्ञान है वो तो ज्ञान अंदर से ऐसा ही उदित होता है कि उसमें स्वयं रचना होती है ज्ञेयाकार। उसमें कोई ज्ञेयों की अपेक्षा नहीं है, कोई उसका प्रतिभास की अपेक्षा नहीं है, कोई उसका परिणमन वहां होता है इसलिए यहां आता है, ऐसा नहीं है। ये तो निरपेक्ष है ज्ञान। उसकी निरपेक्षता में ज्ञेयाकार बन रहे और वो ज्ञेयाकार बन रहे, बस वो ज्ञेयाकार उसको दिखता है, वहां उसको ज्ञान नहीं दिखता है। उतनी ही गलती है। वो ज्ञेयाकार दिखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये ज्ञेय मेरे में आ गए, ये ज्ञेय के कारण से यहां कुछ हो गया, ये ज्ञेय के निमित्त से यहां कुछ हो गया, ये ज्ञेयाकार का कारण कुछ हुआ इसलिए यहां मलिनता होगी। यहां हुई नहीं मलिनता सचमुच में। यहां अनादि से स्वच्छता है, अनादि से ज्ञान रूप जानवर रूप परिणम रहा है। उसमें जो आकार होते हैं, उसका जो स्वरूप है, उसका ज्ञेय का आकार ज्ञेयाकार ज्ञान स्वरूप होता है, वो तो ज्ञान का स्वतः सिद्ध निरपेक्ष स्वभाव है। और वो स्वभाव में तो ज्ञायक प्रतिष्ठित है प्रति समय। उसको ना तो ज्ञेय से कुछ लेना देना है, ना तो कोई ज्ञेय की अपेक्षा है, ना तो कोई ज्ञेय का प्रतिभास की भी अपेक्षा है, ना तो ज्ञेय का कुछ कारण बनने की अपेक्षा है। ऐसा ये निरपेक्षता है यहां पे। ऐसा निरपेक्ष ज्ञेयाकार प्रति समय होता है। और ज्ञान वो ज्ञान को ही जानता रहता है,
मगर ज्ञान को जानने से जो ज्ञेयाकार परिणमन होता है, वो ज्ञेयाकार को जानते समय उसको ऐसी भ्रमणा चल गई है अनादि से कि ये ज्ञेयाकार जो हो रहे हैं ज्ञेय के कारण से हो रहे हैं। ये ज्ञेय है इसलिए यहां कुछ हो रहा है, इसलिए यहां अशुद्धता हो गई, इसलिए यहां मलिनता हो गई। यहां सचमुच में मलिनता अशुद्धता कुछ होती नहीं है, उसकी भ्रमणा में मलिनता छुपी हुई है। यहां तो स्वच्छता है, यहां तो ज्ञान परिणमित होता है, यहां तो ज्ञान का स्वभाव प्रदर्शित होता है, यहां तो ज्ञान का स्वभाव है, यहां उपयोग है, वो उपयोग में उपयोगवान प्रतिष्ठित है। ऐसा जानना और मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति है। इसको बोलते हैं कि पर का लक्ष्य छूट गया, ज्ञेय का लक्ष्य छूट गया, उसका उपयोग पलट गया, उसका उपयोग में ज्ञान प्रतिष्ठित हो गया, उसका उपयोग ने बाहर से उसका ज्ञान को खींच लिया, ज्ञेय सब अंदर में कंडारित हो गए, खोराए गए। प्रवचन साल में आता है ना, वो अंदर तो पहले से ही ऐसा ज्ञान ही चल रहा है, अंदर कुछ ज्ञेय का मिश्रितपना हुआ ही नहीं है अनादि से। उसको ऐसी भ्रमणा हो गई है, समय 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 करके अनादि से भ्रमणा चल रही है। ये भ्रमणा का संसार है। अगर ये स्वरूप पता चल गया उसको कि मेरे में तो ज्ञान ही चल रहा है, मेरे द्रव्य में ज्ञान, मेरे गुण में ज्ञान, मेरी कारक सूत्रीय में ज्ञान, मेरा उपयोग में ज्ञान, ये ज्ञान का प्रवाह चल रहा है। फिर वो द्रव्य गुण पर्याय वो विकल्प ही नहीं है वहां। कौन द्रव्य कौन गुण कौन पर्याय, मैं तो ज्ञानमय हूं, ये सब विकल्प नहीं चलता है द्रव्य गुण पर्याय का। मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र जीव हूं, मैं तो ज्ञान मात्र परमात्मा हूं, मैं तो ज्ञायक भाव हूं। बस मेरा ज्ञान ही बह रहा है, ज्ञान की धारा ही बह रही है, उसमें ज्ञान ही दिख रहा है। उसमें ना तो उसको पर्याय दिखती है, ना गुण दिखता है, ना नायक दिखता है, उसको ज्ञान वही दिखता है। उसी का नाम तो उसको बोला जाता है कि ये परमात्मा हो गया, इसने परमात्मा को देख लिया। वहां कुछ भेद होते नहीं है, भेदों से समझाने का व्यवहार है। भेद विकल्प होते नहीं है, भेद विकल्प छूट जाता है। एक ज्ञान को पकड़े जीव, एक ज्ञान उपयोग को देखे, एक ज्ञान उपयोग में नायक भाव प्रतिष्ठित है, ऐसा पता चल जाए तो सभी से वो व्यावृत हो ही जाता है। ये सब कमाल नजर की है, उसकी नजर में आना चाहिए कि ऐसा ही मेरा स्वरूप है। जैसे वो ब्राह्मण को लड्डू ही दिखता है, वो दिखता ही नहीं कुछ, उसको सब है, सब है, किसी को निकालना नहीं है, मगर दृष्टि वहां ही चलती रहती है। दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा, कुछ दिखे ही नहीं उसको। मैं तो ज्ञान में, मैं तो परिपूर्ण हूं, मेरे तो भरिता अवस्थ हूं, मैं तो नायक परमात्मा हूं, मैं तो चिदानंद परमात्मा हूं, मैं तो ध्रुव धाम हूं, मैं तो अखंड हूं। तो अखंड कैसा है, तो मैं तो अखंड ही हूं। अभी पूछो ही मत अखंड कैसा है। भेद विकल्प तेरे छूट गए और भेद दिखता नहीं है, अभेद की दृष्टि चलती है। ज्ञान भेदाभेद को जानता है, ऐसा भी मैं अभी दृष्टि में नहीं लेता हूं कुछ। ऐसी धारा चलती है तब ये शुद्ध नहीं भूतार्थ है ऐसा कहा जाता है। उसका नाम बोला जाता है शुद्ध नहीं भूतार्थ है। लड्डू वाले वापस आएंगे एक ही बात पर उसके ऐसा सब जीवों का स्वभाव है, ऐसी सब जीवों की उपयोग की स्थिति है। उपयोगवान भी ऐसा है, उपयोग में उपयोगवान सब जीवों को प्रतिष्ठित है। ऐसा सर्वभव्य जीवों पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से, उसकी वाणी के निमित्त से अपनी भव्यता प्रकट करके मोक्ष मार्ग में प्रयास करे।